दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विवेकानंद एकेडमी में मैं मिथिलेश सर आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूं, जिसमें हम आज एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे और उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। तो पहले देखते हैं एलसीएम क्या होता है। एलसीएम क्या होता है? तो एलसीएम ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए, जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए वो संख्या कहलाएगी एलसीएम। जैसा उदाहरण के तौर पर समझते हैं अपन, एक संख्या 2 है और एक 4 है, तो ये 2 और 4 दोनों से विभाजित हो जाए छोटी से छोटी संख्या, वो अपना एलसीएम होगा। तो 2 और 4 दोनों से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या है? 4, यही अपना एलसीएम होगा। और मान लेते हैं एक संख्या 2 और एक 3, इन दोनों से विभाजित हो जाए ऐसी छोटी से छोटी संख्या क्या होगा? अपना एलसीएम। तो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाए वो संख्या क्या है? 6, 2 से भी भाग जाता है और 3 से भी भाग जाता है, तो ये अपना क्या होगा? एलसीएम। पर इसमें तो अपन 2 और 3 से भाग जाने वाली संख्या 12 भी है, वो भी ले सकते हैं, 12 में भी जाता है 2 और 3 का, पर वो इसलिए नहीं ले सकते कि एलसीएम का मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या। तो वो क्या कहलाता है? अपना एलसीएम, जिसमें छोटी से छोटी संख्या से भाग, छोटी से छोटी संख्या अपन को बताना है जो 2, 3 या 2, 4 से विभाजित हो जाए। अब चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे और क्या होगा। तो एलसीएम में क्वेश्चन एक तो यही होता है 20, 25, 30, इनका सबका एलसीएम। तो वो संख्या देखना है अपन को जो 20, 25 और 30 तीनों से विभाजित हो जाए, वो अपना एलसीएम होगा। अगला क्वेश्चन ये बनता है 2/3, 3/5, 5/7। ऐसा अगर बटे में दी हो संख्या और इसका एलसीएम निकालना हो तो ऊपर का एलसीएम लेंगे और नीचे का क्या लेंगे? एचसीएफ। ऊपर का एलसीएम लेना है, नीचे का एचसीएफ लेना है। जब एलसीएम निकालना तो ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ। जब संख्या अनुपात दशमलव में हो, जैसे 2.5, 3.4, 1.2, ये संख्या दशमलव में दी हो और इसका एलसीएम निकालना हो तो इनका पहले दशमलव हटाएंगे तो बटे में आ जाएगी और फिर बटे में आ जाएगी, तो पुनः ये ही बन जाएगा जैसा ये था। तो ऊपर का एलसीएम लेंगे और नीचे का एचसीएफ। आगे चलते हैं। जब संख्या घातों में हो तब क्या करेंगे? घातों में हो का मतलब क्या है? 2 की घात 5, 2 की घात 3, 2 की घात 8, ऐसी संख्याएं दी हो जिनका आधार समान हो, आधार समान हो और ऐसा घात में दिया रहेगा तो सबसे बड़ी घात अपना एलसीएम होगा। क्या होगा? सबसे बड़ी घात जो रहेगी वो अपना एलसीएम होगा। पर इसी में अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा माइनस में बनता है तो तब भी सबसे बड़ी घात ही एलसीएम होगा, पर माइनस लगा होता तो सबसे छोटी जो घात होगी माइनस में वो सबसे बड़ी कहलाती, तो ये एलसीएम निकलेगा। आगे चलते हैं और थोड़ा सा अलग अलग आधारें रहें, कुछ फैक्ट कॉमन निकले और कुछ ना निकले, तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी घात लेंगे, जो कॉमन है वो भी लेंगे और जो कॉमन नहीं है वो भी लेंगे। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं क्या है। चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 14, 42 और 77, इसका एलसीएम निकालना है। किसका? 14, 42 और 77 का। तो ऐसी संख्या देखना है जो 14, 42 और 77 तीनों से विभाजित हो जाए, वही अपना एलसीएम होगा। और नहीं बन रहा तो अपन ऐसा निकाल सकते हैं। तो देखते हैं अपन इन सभी में किसका भाग जा सकता है। 7 का जा सकता है तो 7 का भाग दे दीजिए। 7 दूना 14, 7 6 42, 7 11 77। और 2 से जाता है तो 2 से भाग देंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6 और ये 11। अब 3 और 11 बाकी सब पे गुणा, ये तो भाग नहीं जाएगा इसलिए गुणा कर देते हैं। 11 3 33, 33 दूनी 66, 6 7 42 और 4 46, कितना आएगा? 462। यही अपना एलसीएम होगा। तो बनेगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं कि एलसीएम निकालना कैसे निकालेंगे। अगला क्वेश्चन है 60, 120, 225, इसका एलसीएम निकालना है। 60, 120 और 225। तो अब इसमें भी वही देखेंगे, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो इन सभी से विभाजित हो जाए वो अपना एलसीएम होगा। तो देखते हैं, सभी में 5 से भाग जा रहा है तो 5 से भाग दे सकते हैं आप। 5 बार हम 60, 5 24 हम 120, 5 से भाग देंगे 5 के 20, 5 45। ठीक है क्या? अब 3 से भाग देंगे, 3 से सभी में भाग जाता है,
3 चौके 12, 3 8 24, 3 से देंगे तो 15। अब 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 4 1 कम 4, 4 दूना 8, 15 का 15। ये 2 में से 2 का ही भाग जाएगा, 15 में 3 और 5 का, इसलिए गुणा कर देते हैं। 15 दूना 30, 30 चौके 120, 360, 360 गुणित 5 कितना होता है 1800। 360 गुणित 5 कितना होगा 1800। यही अपना आंसर होगा, बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है a v स्क्वायर c स्क्वायर, ये पहली संख्या। दूसरा है a स्क्वायर v c, तीसरी संख्या है a क्यूब v क्यूब और c स्क्वायर। इसका अपन को क्या बताना है, एलसीएम। क्या बताना है, एलसीएम। तो एलसीएम के लिए क्या लेते हैं, बड़ी से बड़ी घात लेते हैं और जो कॉमन है वो भी लेते हैं, जो कॉमन नहीं है वो भी लेते हैं। तो यहाँ भी दिख रहा है a, यहाँ भी दिख रहा है a, यहाँ भी दिख रहा है a, पर a की घात सबसे बड़ी 3 है तो a की घात 3 लेंगे। फिर b यहाँ भी है, b यहाँ भी है और b यहाँ भी, पर b की घात बड़ी क्या है 3, तो b की घात 3 लेंगे। फिर यहाँ c स्क्वायर है, यहाँ c है और यहाँ c स्क्वायर है, तो c स्क्वायर इसकी बड़ी घात है। यही अपना आंसर होगा, a की घात 3, b की घात 3 और c की घात 2। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है 15 x की घात 3 y की घात 4 और 12 x स्क्वायर y की घात 5। इसमें अपन को एलसीएम बताना है। तो यहाँ पर देखते हैं ये 15 है और ये 12 है, इसमें 15 है इसमें 12 है। तो आप 15 और 12 का तो आपको एलसीएम लेते आता है। 15 और 12 का एलसीएम क्या आएगा 60। 15 का भी भाग चला जाए और 12 का भी भाग चला जाए, ऐसी छोटी से छोटी संख्या क्या है 60। तो इन दोनों का एलसीएम क्या जाएगा 60। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ x की घात 3 है और यहाँ y की घात 2 है। तो बड़ी घात क्या है x की घात 3, यहाँ y की घात 4 है और यहाँ y की घात 5 है, तो y की घात बड़ी क्या है 5। यही अपना आंसर होगा, निकाल सकते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2 इंटू 5 इंटू 7। एक संख्या थी। दूसरी है 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 5 की घात 2 इंटू 7। तीसरी संख्या है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। इसमें अपन को एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए क्या लेते हैं, बड़ी घात लेते हैं, जो सभी में कॉमन है वो भी लेंगे और जो सब में कॉमन नहीं है वो भी लेंगे। तो यहाँ देखते हैं 2 की घात सबसे बड़ी क्या दिख रही, 2 सभी में, 2 की घात 2 इंटू यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, पर 3 की घात बड़ी क्या है 2 इंटू यहाँ 5 है, यहाँ 5 का स्क्वायर है और ये 5 है, तो 5 की घात बड़ी 2। यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, तो ये 7। ये अपना एलसीएम होगा। कई बार ऑप्शन में आपको यही मिलता है तो ये आंसर आ जाएगा, पर अभी ऐसा नहीं है, गुणा करके दिया तो गुणा कर देते। 2 का वर्ग क्या आएगा 4, 3 का वर्ग क्या आएगा 9, 5 का वर्ग क्या आएगा 25 और 7 का 7। 25 के 100, 100 गुणित 9 900, 900 गुणित 7 क्या आएगा 6300, 6300 अपना इसका आंसर आएगा। इसमें थोड़ा सा समझते हैं, यहाँ 7 लिखा है, यहाँ 7 लिखा, मान लीजिए अगर यहाँ 7 नहीं दिया होता तब भी एलसीएम में अपन को 7 लेना होता, पर एचसीएफ निकालेंगे तो यहाँ 7 है, यहाँ 7 है और यहाँ नहीं है, तो वो 7 नहीं ले सकते। तीनों में जो कॉमन रहेगा वो अपना क्या होगा एचसीएफ। और एलसीएम में कॉमन हो तो भी चलेगा, नहीं हो तब भी चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है 1.75, 5.6 और 7। इसका अपन को एलसीएम भी बताना है और एचसीएफ भी। तो चलिए देखते हैं एलसीएम कैसे निकलेगा और एचसीएफ कैसे निकलेगा दशमलव। तो यहाँ देखते हैं 1.75 है, यहाँ 5.6 और यहाँ 7। इनका दशमलव हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सभी के सभी में क्या करना पड़ेगा 100 का गुणा कर दे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 2 अधिकतम अंक है। तो इसमें 100 का अगर गुणा करूँगा, अगर 100 का गुणा करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 175। इसमें 100 का गुणा करूँगा तो क्या आएगा 5560
और इसमें 100 का गुणा करूंगा तो क्या आएगा 700। देखिए कि 100 का गुणा कैसे हुआ है, ये 1.75 है, इसमें अगर मैं 100 का गुणा करूंगा तो ये दशमलव हटेगा तो नीचे क्या लगेगा 100, ये 100 कट जाएगा। यहाँ 5.6 है, इसमें 100 का गुणा करूंगा तो 5 बटे में ये दशमलव हटेगा तो क्या आएगा 10, 1 0 से 1 0 560 हो जाएगा। इसमें 100 का गुणा करूंगा तो 700। ये संख्याएं बन गई। अब ये संख्या बन गई पर दशमलव हटाने के लिए अपन ने क्या किया है, 100 का गुणा किया है। क्या किया है, 100 का गुणा किया है। अब 100 का गुणा किए हैं तो इसका एलसीएम निकालना, तो पहले इसका एलसीएम निकालकर जो भी एलसीएम आएगा उसमें 100 का भाग दे देंगे। अपन क्या करेंगे, 100 का भाग दे देंगे। तो अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए, 175, 560 और 700। इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, चलिए देखते हैं। तो 7 से सभी में भाग जाता है, 7 से देते हैं। 7 दूना 14, बचा 3, 7 5 35, 7 8 56, 7 से देंगे तो 100, और 5 से जाता है तो 5 से देंगे, 5 25, 5 से देंगे 16 बार, 5 से देंगे तो 20 बार, और 5 से जाता है तो 5 से देंगे, 5 1 5, ये 16 का 16 रहेगा, ये 5 के 20। अब 4 से देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 4 गुणा कर दो सबका, 4 गुणित 4 16, 16 पंचे 80, 80 गुणित 5 400, 400 गुणित 7 कितना आएगा 2800। क्या आ रहा है 2800। 2800 इसका एलसीएम आ रहा है। पर दशमलव हटाने के लिए अपन ने क्या किया था, दशमलव हटाने के लिए 100 का गुणा किया था, तो लास्ट में इस 100 का भाग दे देंगे। ये भाग देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा एलसीएम 28। इसी क्वेश्चन में एचसीएफ पूछा था, तो एचसीएफ निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये तो दशमलव हटाने के लिए अपन 100 का भाग दिए, वो दे दिए। अब इन संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे तो निकालते हैं। 175, 560 और 700, इसमें अपन को एचसीएफ निकालना है। तो देखते हैं, यहाँ पे वही करेंगे, 7 का भाग जा रहा है, 7 दूना 14, 7 से देंगे 5, 7 से देंगे तो ये क्या आएगा 80, फिर 7 से भाग देंगे तो ये क्या आएगा 100। अब 5 का भाग सभी में जाता है तो 5 का भाग देते हैं, यहाँ क्या आएगा 5, 5 का भाग देंगे यहाँ क्या आएगा 16, 5 का भाग देंगे तो यहाँ क्या आएगा 20। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर सिर्फ 5 और 5 का ही भाग जाएगा, यहाँ 4 2 4 और 16 का भाग जाएगा, यहाँ 4 और 5 दोनों का। अब कॉमन कुछ निकलेगा क्या, नहीं, पर सभी में कॉमन क्या है 5 और 7, 5 और 7 कॉमन आ रहा है, मतलब 5 गुणा 7 क्या आएगा 35। ये 35 अपना क्या आ रहा है एचसीएफ, क्या आ रहा है एचसीएफ। पर इसके भी बटे में अपना क्या है 100, क्योंकि 100 दशमलव हटाने के लिए अपन ने लिया था, तो यहाँ 100 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा 0.35, और 0.35 ही अपना क्या होगा एचसीएफ। और एलसीएम तो अपन ने निकाल लिया था, ये एलसीएम कितना आ रहा था 28। आया दोस्तों समझ में, बनेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1.05 और 2.1, इसका बताना है अपन को एलसीएम। क्या बताना है एलसीएम। तो जैसा भी किए थे वैसे ही इसका दशमलव हटाने के लिए किसका गुणा होगा 100 का, और इसका दशमलव हटाने के लिए 100 का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 210। ये 105 है और ये 210 बन गया। 100 का गुणा इसमें भी कर दिए, 100 का गुणा इसमें भी। अब इन दोनों का एलसीएम निकालना है, तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। किससे, 105 से ही भाग जाता है, दे देते हैं 105 कम 105, 105 दूना 210, 2 से देंगे तो 1, इसका एलसीएम क्या आएगा 210। और ये 210 एलसीएम आ रहा है, अपन ने दशमलव हटाने के लिए क्या किया था 100 का गुणा किया था, तो लास्ट में यहाँ 100 का भाग दे देंगे। 1 0 से 1 0 कटेगा, 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, आंसर आएगा 2.1। ये अपना आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9/8, 15/16, 27/40। क्या है 9/8, 15/16, 27/40। इसका अपन को एलसीएम निकालना है। तो अब एलसीएम निकालना है तो ऊपर का क्या लेंगे एलसीएम और नीचे का क्या लेंगे एचसीएफ। यही बटे में होती संख्या, तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ लेते हैं। चलिए तो 9, 15 और 27 का एलसीएम लेंगे तो ऐसा निकाल सकते हैं 9, 15 और 27।
ठीक है क्या, 3 से भाग देंगे तो 3 बार, ये 5 बार और ये 9 बार, और 3 से देंगे तो क्या आएगा 1, 5 और 3। अब अलग अलग है, गुणा कर देते हैं, 5 तिरी 15, 15 तिरी 45, 45 तिरी 135, ये एलसीएम आएगा 135। और नीचे का एचसीएफ लेंगे तो वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 8, 16 और 40 को विभाजित कर दे तो वो 8 ही होगी। 8 का भाग इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, तो बटे में क्या जाएगा 8। तो यही अपना आंसर है 135/8, या इसको काटेंगे तो काट भी सकते हैं, 8 एकम 8, बचा कितना 5, 8 6 48, बचा कितना 7 ऊपर और 8 नीचे, ये अपना आंसर आ जाएगा 16 सही 8, 7/8। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4/5, 2/3, 5/7, इसका अपन को एलसीएम बताना है। तो ऊपर का क्या लेते हैं एलसीएम, तो ऊपर का एलसीएम वैसे ही जानिए, 4, 2 और 5 इन तीनों से विभाजित हो जाए ऐसी संख्या क्या होगी 20, 2 से 4 से और 5 से सभी का भाग चला जाता है, वो एलसीएम 20 हो जाएगा। और नीचे का एचसीएफ कितना आएगा 1, क्योंकि 1 का भाग 5 में, 3 में, 7 में जाता है, उसके अलावा किसी का भाग नहीं जाता, 20/1 है, मतलब अपना आंसर क्या आएगा 20, इसका आंसर क्या आएगा 20। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं, ये क्वेश्चन है 2 की घात 2, 3 की घात 3, 5 × 7 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5 की घात 2, 7 की घात 4, और एक संख्या ये है 2, 3 और 5 की घात 3, 7, 11। इसमें अपन को बताना है एलसीएम। तो एलसीएम के लिए बड़ी घात जो कॉमन है वो भी लेंगे, जो कॉमन नहीं है वो भी लेंगे। 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, पर 2 की घात बड़ी क्या है 3, तो 2 की घात 3 इंटू 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर 3 की घात बड़ी क्या है 3 इंटू 5 यहाँ पर भी, 5 यहाँ पर भी, 5 यहाँ पर भी, पर 5 की घात बड़ी क्या है 3 इंटू 7 यहाँ पर भी, 7 यहाँ पर भी, 7 यहाँ पर भी, 7 की घात बड़ी क्या है 4 इंटू 11 यहाँ पर नहीं है, पर यहाँ 11 है, ये भी लेना पड़ेगा एलसीएम में, यही अपना आंसर होगा। चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 की घात -6, 2 की घात -7 और 2 की घात -8। एलसीएम, सभी का आधार समान है और आधार समान होने पर एलसीएम के लिए सबसे बड़ी घात लेते हैं, अभी तक वही कर रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या होगी, तो जो माइनस में सबसे छोटी संख्या वो बड़ी घात होगी, तो 2 की घात -6, यही अपना आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 2 सहमूल्य संख्या x और y का एलसीएम क्या होगा। 2 सहमूल्य संख्या x और y का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। सहमूल्य का मतलब क्या है, सहमूल्य को समझेंगे अपन। सहमूल्य मतलब ऐसी संख्याएं, ये 7 और 13 लिख दो, ऐसी संख्या जिनका महत्तम समावर्तक 1 आ जाए वो सहमूल्य संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है, सहमूल्य। जैसे ये 7 और 13 1 के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाएगा, वो सहमूल्य संख्याएं होंगी। तो 7 और 13 अगर 2 सहमूल्य संख्या है तो उनका एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का गुणा ही होगा क्या 91। वैसे ही अपन को क्वेश्चन में दिया कि 2 सहमूल्य संख्या x और y है तो इनका एलसीएम क्या होगा, तो यही आंसर आएगा अपना एलसीएम x y। क्या आएगा, x और y, यही अपना आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के जैसा एक। अगला क्वेश्चन है 2 असहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है। 2 असहभाज्य संख्याएं, तो असहभाज्य संख्याएं देखते हैं। असहभाज्य संख्याएं क्या होती है, ऐसी 2 संख्याओं का युग्म जिनका महत्तम समावर्तक 1 हो, यानी कि 1 के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग ना जाए, वो सहभाज्य संख्या, असहभाज्य संख्याएं कहलाती। क्वेश्चन एग्जाम में बनता है इससे भी, जैसे मान लीजिए 5 और 13 लिख दूं तो ये होती है असहभाज्य संख्या, ऐसी 2 संख्या जिनका महत्तम समावर्तक 1 हो। 13 और 15 लिख दें, 15 और 17 लिख दें, ये सारी की सारी संख्या क्या होती है, असहभाज्य संख्याएं।
और असहभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही इनका लघुत्तम समावर्तक होता है, क्योंकि इन सभी संख्याओं का लघुत्तम क्या होगा, इनका गुणनफल ही। इसलिए असहभाज्य संख्या 2 हैं जिनका गुणनफल 117 है, तो इनका एलसीएम भी 117 ही आएगा। ये ही अपना आंसर है। चलिए दोस्तों देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अच्छा लगेगा और आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।